क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी साख मजबूत कर पाएगी? 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। पूजा व्यास टीआरएस से हैं, गोविंद राठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय अरोड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और साथ ही अरविंद विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा राजनीतिक का विश्लेषक इनके हाथ में रहेगा, ये विश्लेषण करेंगे और हम इनसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, शुरुआत चूंकि हम आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरह की सियासत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती की तरफ बढ़ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात कही गई कि यहाँ से एक शुरुआत है और धार देनी शुरू। 119 लगभग पदाधिकारी, नेता, सब लोग जिनकी काउंटिंग की जा रही है वो वहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभाओं पर एक एक नेता सेट किया गया है। क्या लगता है कि पलड़ा अभी किसका भारी लग रहा है या होगा? किस तरह की स्थिति? देखिए, हाँ, पलड़ा तो वहाँ की राजनीति में अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर, तो जिसका शासन है केसीआर है, उनकी मजबूत स्थिति है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के पेच वहाँ कसने शुरू किए हैं, और जैसा कि वहाँ कई संबोधनों में अमित शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने उस चीज को कहा कि हमको यहाँ की जनता का जन समर्थन 19 के चुनाव और फिर अभी स्थानीय निकाय और आने वाले समय में हमको मिलता हुआ दिख रहा है। भारत का नागरिक किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी प्रांत में रहता हो, डेवलपमेंट जो है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है सरकार गिराने की बात नहीं हो रही कि जो चुनाव आने वाला है, अगला चुनाव आने वाला है, उसमें जनता का विश्वास अर्जन करने की, जनमत हासिल करने की दिशा में भाजपा बात कर रही है। आज जनता के बीच अगर जाने की पूरे देश में केसीआर भी बात कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। क्षेत्रीय दलों के नेताओं को भी पूरे अपने राष्ट्रीय परिवेश में अपनी बात रखनी चाहिए। कई राजनीतिक दलों को जो क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यरत है, उनके अपने विचारधारा को राष्ट्रीय फलक पर लाना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इससे स्वस्थ और समृद्ध होगा, मतदाताओं को भी बेहतर अवसर मिलेगा, चुनाव के लिए उनको अलग अलग पार्टियां मिलेंगी। ठीक, पूजा व्यास जुड़ी हैं टीआरएस से, उनसे हम समझ लेते हैं कि इस बयान के मायने क्या है। क्या इतना सक्षम नजर आ रही है टीआरएस की केंद्र सरकार को गिराने तक की बात अगर के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं? पूजा व्यास जी, क्या डर सता रहा है टीआरएस को कि कहीं ना कहीं ऐसा उलटफेर भी हो सकता है कि आपकी सरकार गिराई जा सकती है? इस तरह का भय तो तभी व्याप्त होता है जब ये लगता है कि कुछ काम नहीं किए होंगे, या आपके दल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे कमजोर हैं जो दूसरे धड़े में जा सकते हैं। भरोसा नहीं अपने नेताओं पर? जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। केसीआर गवर्नमेंट किसी सेंटिमेंट या कम्युनलिज्म पे काम नहीं करती है। अपने दम पे जनता की सेवा करके, काम करके अपना नाम बनाया है, तो उसी के दम पे हम जीतेंगे डेफिनेटली। कोई हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें कोई पब्लिक का सेंटिमेंट यूज करके काम करने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ कमजोर नजर आ रहे हैं? क्योंकि जितना भी पैसा लगता है कि पोस्टर वार में लगा दिया गया है। इस तरह के पोस्टर वार देखने को मिल रहे हैं कि जितने पोस्टर वार उधर से लगे हैं उतने ही पोस्टर वार इधर से लगे हुए हैं। तो पोस्टर वार का ये दौर जारी है। विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमपी, सीएम एक आदमी के लिए आके मंच पे आके बात कर रहे हैं, तो डर किसको है? आप देखिए ना। नहीं तो इतना पैसा, तो अगर आपको अपने कामों पर भरोसा था तो फिर इस काम के जरिए ही तो जनता के बीच में छवि बनी होनी थी। ये तो जनता तय करेगी इतने वर्षों में अगर तेलंगाना जब से बना है उसको क्या मिला है जी। ये तो जनता तेलंगाना की तय करेगी कि उसको इतने समय में क्या मिला है। फिर आपको घबराने की क्या आवश्यकता है? इतने बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ गई। देखिए, जनता ही तय करेगी, बट मोदी जी से हमारे कुछ सवाल थे जिस वजह से हमने वो किया है। सालू डोरा सेलावू डोरा, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको जितना करना था कर चुके, अब आप जाएं। ये संकेत दिया। अब टीआरएस ने दूसरी तरफ से पलटवार किया कि सालू मोदी संपाकू मोदी, यानी अब बहुत हो गया मोदी, हमें और न मारो। इस तरह के शब्द बाण और वाक्यों के जो वार पलटवार है वो भी यहाँ पर चल रहा है। गोविंद राठी जी, कौन सी जादू की छड़ी है जो आपको लग रहा कि तेलंगाना पर आप कब्जा जमा लेंगे या तेलंगाना की जनता के दिल में उतर जाएंगे? क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं टीआरएस की तरफ से? सुनिए, अभी एक बात कही गई थी कि एक आदमी के लिए कितने मंत्रीगण वो आ रहे हैं यहाँ पर तेलंगाना में, तो
नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो पूरे कमेटी मेंबर्स ही आते हैं, कोई एक आदमी के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आपको कौन सी जादुई छड़ी मिल गई कि आपको लग रहा है कि अब उत्तर भारत तो विजय हो गया, अब दक्षिण भारत पर विजय की तरफ आप निकल पड़े? क्या नजर आ रहा है तेलंगाना में, कहाँ टीआरएस के जरिए खामियां बची जो आप सत्ता हासिल कर लेंगे? टीआरएस में खामियां यही है कि उनके अंदरूनी में जो डर है, एक प्रकार का डर है उनको, और चंद्रशेखर राव साहब के सामने कुछ बात ही नहीं करते हैं वो लोग। और जिस तरह से बॉम्बे के क्या हालत हुआ था महाराष्ट्र में, आपको पता ही है कि शिंदे ग्रुप को 2 साल तक वो मिल नहीं रहे थे, उसी प्रकार तेलंगाना में भी यही हालत है। महाराष्ट्र में तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया, तो यहाँ भी ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी है या कुछ और? कोई ऑपरेशन लोटस चलाने की कोई तैयारी नहीं है, न कोई चलाता है। ये तो पब्लिक है जो उनको लेके आती है, और जो विधायक है वहाँ पर महाराष्ट्र में भी वो इससे डर, वो खफा थे अपने उद्धव ठाकरे जी से, और यहाँ पे भी वही हालत है। आपको देखेंगे तो एक पर डे के 2 जो देता ना, आई सोल्ड ऑन क्रेडिट, आई सोल्ड ऑन कैश, तो उसी प्रकार आप महाराष्ट्र और तेलंगाना को भी वही पर डे देखिए, यहाँ पर भी वही हालत है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी 43-44 अपने कॉर्पोरेट आए थे, और उसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर जीत तो गए। कमजोर कड़ियां, टीआरएस की कमजोर कड़ियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद विद्रोही जी से कई सवालों के जवाब हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समझेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसके पास ही चार मीनार भी मौजूद है, तो क्या यहाँ से भी मंदिर की राजनीति शुरू होगी? नजर आएगी, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ और सवालों के जवाब तलाशेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अरविंद विद्रोही जी, आपके पास आना चाहेंगे। स्थिति करो या मरो की किसके सामने है? दोनों दल वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ करने की फेर में है, दोनों को करना पड़ेगा। और ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सियासी पिच पर वंशानुगत राजनीति के मामले को प्रमुखता से उठाते हुए आगे आएगी। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हुई है, लेकिन उसकी डिलीवरी कितनी और कैसे कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के वहां के कार्यकर्ता, ये भी देखना बाकी रहेगा। इतना तो हो चुका है कि तेलंगाना में अब जो एक डेवलपमेंट की केवल बात होती है, केवल उतने पर भारतीय जनता पार्टी केसीआर को नहीं घेर पाएगी, समग्र और सुनियोजित विकास की तरफ जाएगी। एक देखिए, डेवलपमेंट के भी कई फेस होते हैं, तो केसीआर को केवल डेवलपमेंट के इशू पर भाजपा नहीं घेर पाएगी। उसमें वो कहेगी कि जो मुद्दों को लेकर के राज्य का गठन बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने किया था, वो वादे पूरे नहीं हुए, वंशानुगत राजनीति। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दो ऐसे खास मुद्दे जिस पर घेरने की कोशिश जरूर की जाएगी भारतीय जनता पार्टी को टीआरएस के जरिए। एक तो किसानों को मुआवजा, जिनकी डेथ हुई थी दिल्ली में, उनकी बात करें, और गलवान घाटी में जो शहीद लोग होते उनको भी मुआवजा देने की बात कही थी। जी ठीक है। पूजा व्यास जी, राजनीति एक अलग मुद्दा हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री को रिसीव करने तक नहीं पहुंचते, क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रीनिवास यादव सर गए थे जी, तो रूल के हिसाब से एक प्रतिनिधि रिसीव कर सकता है, जो हुआ है। नहीं कि एक संदेश भी देने की कोशिश की गई, या नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की गई, या कमजोर बताने की कोशिश की गई, राजनीतिक संदेश कोई? कमिटमेंट किया था, उनको भी हमें रिसीव करना था, तो हम उसमें व्यस्त थे। बाकी रूल्स के हिसाब से एक प्रतिनिधि जाना चाहिए, जो कि गए थे। तो किन किन चीजों का डर टीआरएस को सता रहा है? जिस तरह से टीआरएस को डर नहीं है। जिस तरह से केसी राव के बेटे केटीआर ने एक ट्वीट किया है, उसमें मोदी जी का स्वागत करते हुए लिख रहे हैं कि आओ देखो सीखो, तो क्या सिखाना चाह रहे हैं वो? आज देखिए, हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट 3rd फास्टेस्ट डेवलपिंग अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोन। तो डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। ऐसे तो मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतने अनुभवी नहीं है जो डेवलपमेंट की बात करें, वो तो हमेशा डेवलपमेंट की, उनको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जितना डेवलपमेंट पिछले 8 साल में तेलंगाना स्टेट में हुआ है, दूसरे स्टेट्स में जहाँ पे भाजपा है, कहाँ है बताइए आप? तो उस हिसाब से तो तेलंगाना को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आ जाना चाहिए।
और केंद्र में सरकार बना लेनी पहले चाहिए। हम हमारा घर संभालेंगे और धीरे धीरे इनके ऊपर डेफिनेटली हमारे पैर फैलाएंगे। चलिए, एक बड़ा गोविंद राठी जी जी केसीआर जी के बेटे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने उतना विकास नहीं किया या प्रधानमंत्री जी ने उतना विकास नहीं किया, इसलिए आप आइए तेलंगाना, देखिए और सीखिए। देखिए, सवाल आपके विकास पर है, तो ऐसे में आप अगर कहेंगे कि हम तेलंगाना जीत लें, कैसे? कहा प्रधानमंत्री जी, कहा केटीआर साहब। प्रधानमंत्री का अनुभव के सामने केटीआर साहब। यहाँ सवाल प्रधानमंत्री जी और केसीआर साहब का नहीं है, यहाँ सवाल विकास की राजनीति का है कि जितना विकास उन्होंने किया है वो जरा दिखाएं। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंट पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और जो कम्युनल सवाल तो कई खड़े हुए, जीडीपी की बात आई, नोटबंदी के बाद की स्थिति की बात आई, आर्थिक स्थिति क्या है, बेरोजगारी की बात आई, तो उस पर कोई जवाबदेही बनती नहीं किसी की। वो कह रहे हैं कोई जवाब बड़े मुद्दों पर देते ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं देते हैं, बरोबर देते हैं। जीडीपी का तो सवाल जो ऊपर नीचे होता है वो तो होता ही है, वैसा कुछ बात नहीं है, और वो ठीक भी हो जाएंगे। और रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अजय अरोड़ा जी, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सामने सबसे विकट स्थिति है। टीआरएस तो जा रही है और अपने विकास का दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी नीतियां, अपना डेवलपमेंट किया और बाकी राज्यों की स्थिति बताएगी हमने कहां कहां क्या कर दिया। आप क्या करेंगे? आप ना तो विकास गिना पाएंगे, ना आप दलों के लोगों को साथ रख पा रहे हैं, क्या क्या बातें लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे? बिल्कुल, हम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है, शासन है, उसको लेकर जाएंगे। हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ी है, जीडीपी की दर क्या है, रुपए की वैल्यू कितनी है, डॉलर कितने का है। वो तो टीआरएस बता ही रही है, आपकी मजबूती कैसे होगी? हम भी देश के प्रति लेके जाएंगे। हमने तो इनके पत्ते खोलने हैं कि जो ये प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, लोगों को बताना है हम समुदाय को जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के समुदाय को तोड़ती है, हिंदू मुसलमान करती है, अमीर गरीब करती है, और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट साथियों की ये मदद करती है। कोरोना काल में जैसा फेलियर रहा भारत का, हमने गंगा किनारे लाशें बैठी देखी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था, आपने सभी वक्ताओं को सुना। आगे भी बड़े मुद्दों को लेकर हम मुद्दा में शामिल होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।